नमस्कार दोस्तों। तो आज हम महाराणा कुंभा के बारे में, उनके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलते हैं, हम महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी करते हैं। तो आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं महाराणा कुंभा के जीवन के परिचय के बारे में बात करेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने क्या क्या कार्य किया और उनके बारे में, उन्हें व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। महाराणा कुंभा, जो महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था वो हुआ था 1433। उनका कार्यकाल रहा था 1433 से 1468 तक का जो कार्यकाल था वो था महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा का परिचय। तो महाराणा कुंभा को महाराणा कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो इतिहास में महाराणा कुंभा को महाराणा कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता था। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि महाराणा कुंभा को और किस इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, तो महाराणा कुंभकर्ण के नाम से उनको जाना जाता था। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 तक मेवाड़ के राजा रहे। तो अगर उनका कार्यकाल पूछा जाए तो उनका कार्यकाल हो जाएगा 1433 से 1468 के बीच में उनका कार्यकाल रहा। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के इतिहास में एक अलग पहचान बनाई। जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने मेवाड़ के इतिहास में एक अलग पहचान बनाई। महाराणा कुंभा इतिहास में राणा कुंभा के नाम से प्रसिद्ध थे। आप सभी को विधिवत पता है कि जो महाराणा कुंभा थे वो मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुंभा के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। महाराणा कुंभा को चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। अच्छा सा क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा को चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा कि महाराणा कुंभा को आधुनिक निर्माता क्यों कहा जाता है, क्योंकि चित्तौड़ के किले में कुछ विशिष्ट स्थानों का जीर्णोद्धार करवाया था उन्होंने, इसीलिए आधुनिक निर्माता उनको कहा जाता है। उन्होंने चित्तौड़ के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण करवाया था, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, आधुनिक निर्माता कहा जाता है। महाराणा कुंभा कुंभकर्ण सिंह, उनका वास्तविक नाम क्या था, कुंभकर्ण सिंह। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि महाराणा कुंभा का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका सही वास्तविक नाम क्या हो जाएगा, कुंभकर्ण सिंह। अब देख लेते हैं उनकी माता और पिता से जुड़ी हुई कुछ बातें। महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोकल था। क्या नाम था, मोकल। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या था, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, मोकल। महाराणा कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी। उनकी पुत्री का नाम था रमाबाई। उनको वागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता था। जो रमाबाई थी तो वो किसकी पुत्री थी, वो थी महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई थी। उनका वास्तविक नाम क्या था, वागीश्वरी के नाम से उनको जाना जाता था। महाराणा कुंभा के दो पुत्र थे, एक तो था उदा और दूसरा रायमल। तो अगर पूछा जाए कि महाराणा कुंभा के पुत्रों का क्या नाम था, तो एक हो जाएगा राणा रायमल और दूसरा उदा। महाराणा कुंभा की विशेषता है। तो महाराणा प्रताप की क्या क्या विशेषताएं। महाराणा कुंभा के शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक था। जो महाराणा कुंभा थे वो राजस्थान के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों पर उनका अधिकार जमा लिया। उन्होंने क्या किया, मेवाड़ के जो आसपास के क्षेत्र थे उन पर उन्होंने अधिकार जमा लिया। उन्होंने उनके द्वारा बनाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़, अछलगढ़, कोमलगढ़ एक प्रमुख स्थान रखते हैं। कुंभा का इतिहास केवल विजय में नहीं, वे संगीत के क्षेत्र में भी परिपूर्ण थे। तो एक उनकी बड़ी विशेषता थी कि वो एक केवल उनकी विजय में नहीं, वो संगीत के क्षेत्र में भी परिपूर्ण थे। 1439 में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया था। चाप गुरु, पहला वास्तविक शासक जो चाप गुरु पद्धति में परिचित था। तो युद्ध की पद्धति होती है वो चाप गुरु के नाम से जानी जाती है। मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग थे, उनमें से 32 किलों का निर्माण महाराणा कुंभा ने
अपने कार्यकाल में करवाया था। आवल बावल की संधि, जो आवल बावल की संधि हुई थी वो हुई थी माण कुंभा और जोधा के मध्य जो आवल बावल की संधि हुई थी 1457 ईस्वी में। तो उसी के दौरान श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया गया था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आवल बावल की संधि जो हुई थी वो किसके मध्य हुई, वो हुई थी कुंभा और माणा कुंभा और जोधा, जिन्होंने जोधपुर किले का निर्माण किया था, उनके बीच में आवल बावल की संधि हुई। और इसी के दौरान श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के रायमल के पुत्र के साथ, कुंभा के जो पुत्र था रायमल उसके साथ में कर दिया गया। तो ये थी कुंभा से जुड़ी हुई कुछ